आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान का हमेशा से हाथ रहा है। आतंकवादी संगठन टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भी हमेशा से पाकिस्तानी सरकार और सेना का समर्थन रहा, लेकिन जब से टीटीपी ने इसका विरोध शुरू किया और पाकिस्तान में हमले करने लगा, तब से ही पाकिस्तानी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। पाकिस्तानी सेना टीटीपी के हमलों को रोकने में हमेशा नाकाम रही। अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान का विवाद टीटीपी को लेकर ही शुरू हुआ। एक इम्पोर्टेंट खबर है। वैसे तो एफएक्स कमेटी में ये फैसला किया गया कि नहीं ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन इसके साथ एक बुरी खबर ये है कि एक तो पीटीआई ने इसकी मुखालिफत की है और साथ में पाकिस्तान अफगानिस्तान जो बॉर्डर है वहाँ पर हालात हम अक्सर बात करते हैं कि कशीदा रहते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर लोअरदीर के इलाके में जो फ्रंटियर कंस्टेबलरी है उनके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे हमले हुए हैं। एक तरफ अफगानिस्तान ने क्रिकेट के मैच में इतनी ज़बरदस्त जीत हासिल करी, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को इसका तो खामियाजा था ही कि यार हम तो हारते जा रहे हैं, बाहर हो गए और अफगानिस्तान जैसी छोटी टीम जीत हासिल कर रही है, बड़ी बड़ी टीमों को हरा रही है। गुस्सा तो था ही और पर्सनल गुस्सा भी था, कैसे टीटीपी वाले इनको जो है कई आए दिन अटैक करते हैं। तो पाकिस्तान ने प्लान किया सर्जिकल स्ट्राइक करने का अफगानिस्तान के ऊपर। उनकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी एजेंसी सीक्रेट एजेंसीज हैं, खबर बाहर आ गई, खबर बाहर आई, खबर पहुंची तालिबान तक और तालिबान ने वो सर्जिकल स्ट्राइक होती उससे पहले ही जो है इनके ऊपर अटैक कर दिया। क्या पता वो होती भी, खाली 4 लोग ने बैठक ही लगा के जो है वो ऐसा फैसला कर दिया था चिकन बिरयानी खाते हुए पाकिस्तानी फौज के, वो भी बड़ी बात है। मगर सर्जिकल स्ट्राइक होती उससे पहले ही तालिबान ने बड़ा अटैक कर दिया और ये भी ऐलान कर दिया कि अब जो है रुकेगा नहीं अटैक। अब जो है अगले एक हफ्ते में 10 दिन 15 दिन में हम देखिए किस तरीके से एक श्रृंखला के साथ में पूरा एकदम लाइन लगा दी जाएगी, एक के बाद एक अटैक पे अटैक की। पाकिस्तान अब टीटीपी को रोकने के लिए सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहा। इस नए अभियान के तहत पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान के भीतर ऑपरेशन करने के प्लान में है। ये जानकारी खुरासन डायरी ने एक पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से दी। इस अधिकारी ने अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए बताया है कि पाकिस्तानी सरकार सीमा पर आतंकवादी ठिकानों का पीछा करने और उन्हें खत्म करने में संकोच नहीं करेगी। 22 जून को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन कमेटी की शीर्ष समिति की बैठक की थी। इस ऑपरेशन को अज़्म इस्तेकाम नाम दिया गया है, जिसके तहत उत्तरी वजीरिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक चरमपंथ के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इस बैठक में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। टीटीपी के आतंकवाद से चीन को भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। पाकिस्तान में सीपीईसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे कई चीनी नागरिकों को टीटीपी के आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा है। सैन्य अभियान के साथ ही पाकिस्तान उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए प्लान बना रहा है। ये चित्राल में भी हुआ लास्ट ईयर। लोअरदीर के इलाके में कोई पहली दफा नहीं हुआ कि अफगानिस्तान से लोग इंटर होते हैं, और ये भी खबरें आ रही हैं कि ये लोग लोअरदीर से इंटर होकर सवात की तरफ ये मूव करते हैं, शाही और बिन शाही वाली जो रोड है उसको इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे ये लोग आते हैं और अपना इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी मेरे ख्याल में एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि सवात में जब 2010 में बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेशन हुआ और फिर वहाँ पे हालात नॉर्मल हुए, कोई वाज़ेह तब्दीली हमें नज़र नहीं आती। गो के पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहुत शोर शराबा हुआ, बहुत बात हुई। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट के हों या अपोजिशन, तकरीबन सब ने बात की। ज़्यादा गवर्नमेंट ने कहा कि हम नया एक बिल लेके आ रहे हैं इसके ख़िलाफ़ जो माइनॉरिटीज़ के साथ होता है। लेकिन अफसोस मुझे इस चीज़ का है कि मैं ये नहीं कहता कि सबकी नीयतें ख़राब है, ये बात शायद गलत होगी। पार्लियामेंटेरियन में भी ऐसे लोग हैं। तो पार्लियामेंट ने बिल लाया गया और उसको पास भी करवाया गया, लेकिन असल बात फिर मैं वही सवाल करता हूँ कि ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी और कौन करवाएगा। इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़रूरी चीज़, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो माइनॉरिटीज़ हो या बाकी जो लोग हैं पाकिस्तान के, जो मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, वो मुस्लिम्स के ही हाथों उनके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा। जो अभी सुलेमान साहब सियालकोट के, उनकी जान ली गई। मैं इस चीज़ पे नहीं जाता कि अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो आपको कोई हक है उसकी ज़िंदगी के साथ खेलने का, नहीं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो अफ़गानिस्तान से हमलों की, वो सिलसिला जारी है।
उसके अंदर मैं अक्सर बात करता हूँ कि कुछ गैप ज़रूर आता है, मैं ये मानता हूँ, और कुछ दिन का, कुछ वीक्स का, लेकिन फिर कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है कि लगता ये है कि जो पुराने वाले हैं वो जैसे जहन में से वॉश आउट होकर नई चीज़ हमारे सामने आती है। मतलब लोअरदीर के इलाके में जो अफ़गानिस्तान के साथ हम बॉर्डर वहाँ पे शेयर करते हैं, वहाँ पे इस तरह का हमला, और ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी इन इलाकों में ये वाक़यात हुए। पाकिस्तान का आ रहा है तो हम उसका जवाब देंगे। तो एक अजीब किस्म की गंभीर किस्म की सिचुएशन कि अगर पाकिस्तान की फोर्सेस, लाजमी सी बात है, बॉर्डर हम 1700 किलोमीटर का शेयर करते हैं और ऐसा बॉर्डर है भी नहीं, फेंसिंग कहते हैं ज़रूर हुई है लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आता। अब पता नहीं सर्वेलेंस प्रॉपर नहीं है या क्या वजूहात हैं। मुश्किल बॉर्डर भी है क्योंकि पहाड़ी इलाके भी है, दरिया भी है, जंगल भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मसला, हम जो भी मर्जी कह दे, लेकिन मसला हमारा है। अफगानिस्तान का मसला इसलिए नहीं है कि वहां से तो जो कुछ हो रहा है वो कह रहे भाई आप जाने, आपका काम जाने, वो तो मतलब बिल्कुल क्लियर सा जवाब अब हमें दे रहे हैं। तो इसलिए जब मसला ही हमारा है, हम ही अफेक्ट हो रहे हैं, तो हमने ही उसका इलाज भी ढूंढना है। जैसे भी हो, बॉर्डर को हमने सिक्योर कैसे करना है, इसकी सर्वेलेंस कैसे बेहतर करनी है कि कोई रात को या दिन को या दरिया के ज़रिए या पहाड़ के ज़रिए या जंगल के ज़रिए या दूसरे एरियाज़ के ज़रिए वो पाकिस्तान में इंटरफेरेंस ना कर सके। अली वज़ीर साहब पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उन्होंने तकरीबन सेम सवालात एक दिन पहले रेस किए जी। किसके खिलाफ क्वेश्चंस रेस किए, वज़ीर आज़म साहब से पूछा कि वज़ीर आज़म साहब आप हमें इन सवालात के जवाबात दे दें। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्वेश्चंस तो रेज हो रहे हैं लेकिन उसका क्या कोई आंसर करेगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी के हवाले से बयान पर वज़ीर आज़म साहब से कुछ सवालात करना चाहते हैं। अब जितने भी ऑपरेशन हुए, लोग जो है वो कह रहे कि जी नहीं होना चाहिए। अब नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर मंजूर पश्तीन साहब की जिसे कहते हैं कि लीडरशिप में भी काफ़ी बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं। अब इन सवालात के जवाबात तो गवर्नमेंट दे सकती है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो दे सकती है, और हाँ वो ये बेहतर बता सकती है कि उन ऑपरेशन से हमने ये चीज़ें अचीव की, ये वहाँ पे वीकनेसेस हमारी थी, या वीकनेसेस बेशक आप ना कहें, लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी ये अचीव कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज या कुछ ऐसी चीज़ें आई, जिस तरह मैं 2021 का जिक्र करता हूं कि जब उनको जेलों से छोड़ा गया अफगानिस्तान से, वो फिर खैबर पख्तूनख्वा में आए और वहां पे अपने आप को दोबारा इस्टेब्लिश किया। पाकिस्तान प्लान कर रहा था सर्जिकल स्ट्राइक करने का तालिबान के ऊपर। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी खबरें, पहली बात तो बहुत ही कम देशों में ऐसी गट्स है। पाकिस्तान में मुझे कतई नहीं लगता कि इतनी गट्स है, इतनी हिम्मत है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक कर पाएंगे। ना ही इनकी फ़ौज इतनी ट्रेंड है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक कर पाए। सर्जिकल स्ट्राइक में जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और जिस तरह का जज्बा चाहिए होता है ना, जो गवर्नमेंट बैठी है उसका भी और जो फौजी जा रहे हैं उनका भी, वो पाकिस्तानियों को पहली बात तो नज़र नहीं आता। दूसरी चीज़, कितनी ही ज़्यादा इनकी सिक्योरिटी एजेंसी, इनकी जो खुफिया एजेंसीज हैं, सीक्रेट एजेंसीज, वो कितनी ज़्यादा इनकी अच्छे से काम कर रही हैं। इसी बात से पता चल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी नहीं, उसके पहले ही खबर लीक हो गई। उसके पहले ही खबर लीक हो गई, खबर पहुंच गई अफगानिस्तान, खबर पहुंच गई तालिबान, और तालिबान ने उससे पहले ही जो है इनको करारा झटका देने का काम कर दिया। उससे पहले ही इन पे बड़ा अटैक कर दिया। वैसे पता है आपको कि पीके के अंदर जो है तालिबान खुद अटैक करता है। बलूचिस्तान के अंदर मिलकर BLA के साथ मिलकर अटैक किए जाते हैं। इन दोनों के जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं जो सिंध में या फिर हम देखते हैं पंजाब में हो जाते हैं, ख़ास तौर पर कराची, लाहौर में, शहरी इलाकों में ज़्यादा, वरना पंजाब और सिंध के अलग अलग कोनों में भी ब्लास्ट होते रहते हैं और सबका उसमें अपने हिसाब से रोल होता है। क्योंकि इतने हथियार जो है वो लोकल, जो वहाँ के लोकल गुंडे मवाली हैं, जो लोकल आतंकवादी संगठन है ना वहाँ के, उनके पास में इतने हथियार नहीं, इतने हथियार तालिबान के पास में, और तालिबान सप्लाई करता है BLA को ज़्यादातर हथियार। इसी वजह से BLA इतना मजबूत हो गया देखते ही देखते। हालांकि BLA खुद की मेहनत भी, BLA खुद का जज्बा, सब कुछ है, मगर हुआ वो तालिबान की मदद भी उसमें एक बड़ा फैक्टर था। अब सर्जिकल स्ट्राइक हो पाती, इससे बहुत पहले ही तालिबान ने इन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया, जो है वो उल्टा इन्हीं के ऊपर पड़ गया
और अब तो जो है वो खबरें इतनी आ रही कि तालिबान ने कसम खा ली कि अब तो छोड़ेंगे। इन्होंने तालिबान ने एहसान करके इनके ऊपर जंगबंदी का ऐलान किया था, सीज़ फायर का ऐलान किया था, लेकिन इनकी जैसी हरकतें हैं तालिबान ने कहा है कि अब तो जो है इनको किसी तरीके से भी छोड़ना नहीं है।